नमस्कार, मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने और शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास निरंतर जारी रहा है। और आज ठीक इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं लखनऊ जनपद में भारतीय बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज में आया हुआ हूँ, जहाँ की प्रधानाचार्य रीता टंडन जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए पहले मैम से मैं एक आग्रह करूंगा कि आप मुझे संक्षिप्त में विद्यालय के बारे में अपने कुछ बताएं, फिर हम इनसे विद्यालय के बारे में संवाद स्थापित करेंगे और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जो बच्चों को दी जा रही इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद है आपको कि आप बहुत ही सुंदर नाम के साथ सुपथ प्रदर्शक, मुझे नाम बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मैम। आप काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ये इतना पवित्र काम है। इसको आप, मैं किन शब्दों में कहूँ कि जिस किसी भी देश में शिक्षा पे काम होगा उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जितने ज़्यादा विद्यालय हों, जितने ज़्यादा शिक्षक हों, जितना शिक्षा का प्रसार प्रचार हो, तो बहुत पवित्र पुनीत क्षेत्र है आपका। इसके लिए धन्यवाद आपको। आप स्कूल में आए, स्वागत है आपका। और बड़े गर्व से बताना चाहूँगी कि मैं एक ऐसे विद्यालय को हेड कर रही हूँ जिसका बड़ा स्वर्णिम इतिहास है। सन 1944 में इस विद्यालय की स्थापना हुई और अभी मैं आपको बाहर दिखाऊंगी फाउंडेशन स्टोन हमारा। तत्कालीन सरोजनी नायडू जी ने, हमारी हर एक्सीलेंस सरोजनी नायडू जी ने हमारे विद्यालय की नींव रखी थी। और जिस इमारत में हम बैठे हैं, लगभग 77 साल पुरानी ये इमारत है। और प्राइमरी से लेके क्लास 12 तक है। स्वर्णिम इतिहास मैंने इसलिए कहा कि इस विद्यालय के पढ़े हुए बच्चे जो हैं हमारे, बहुत उच्च पदस्थ हैं, बहुत सफल जीवन जी रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। तो मुझे बड़ा गर्व है ये बताने में कि मुझे ईश्वर ने एक बहुत ही यशस्वी विद्यालय का प्रधान बनाकर नियुक्त किया है। अब वर्तमान में अभी आपके यहाँ पे छात्राओं की संख्या क्या है? ये कोएड विद्यालय है या सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है? प्राइमरी तो कोएड है, जैसा कि शासन का नियम है। तो कक्षा 5 तक हमारे यहाँ बच्चे, लड़कियाँ और लड़के दोनों हैं। और कक्षा 6 से 12 तक ये पूर्णतः बालिका विद्यालय है। और बच्चों की संख्या की जहाँ तक बात है, तो इधर 15 सालों में हम लोगों के विद्यालयों में, मैं अपने ही विद्यालय की अगर बात करूँ, तो बच्चों की संख्या 1/3 रह गई है। और इसका कारण क्या है, इसके बहुत गहनता से इसको समझने की ज़रूरत है। अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालयों के प्रति बढ़ता हुआ मोह और क्षेत्रीय बच्चों का हम लोगों के विद्यालयों में ना आना, दूर के जो बच्चे आते थे उन क्षेत्रों में बहुत सारे नए नए विद्यालय खुल जाना, और कुछ एक समाज की जो सोच बदली है कि नौकरी सरकारी अच्छी परंतु और व्यवस्थाएं प्राइवेट अच्छी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग के विद्यालय में, जबकि सबसे योग्य शिक्षक जो इतनी कठिन परीक्षाएं पास करके हमारे विद्यालय में नौकरी करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे नहीं देने पड़ते हैं। कक्षा 8 तक तो पूर्णतः निःशुल्क है और 9 से 12 तक भी न्यूनतम शुल्क है। तो एक जनमानस की जो एक बहुत ही खराब धारणा है कि निःशुल्क है इसलिए शायद क्वालिटी कम होगी, ये मेरा इतने सालों का अनुभव है। इस वजह से भी इन विद्यालयों में, इस तरह के अधिकतम विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ रही है। ये समाज का विमोह जो हमारे प्रति है, ये बड़ा खतरनाक है। क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर, शिक्षकों का स्तर निस्संदेह तुलनात्मक दृष्टि से बहुत अच्छा है। तो इस पे मेरे हाथ की चीज़ ये है नहीं, मेरी परिधि से बाहर है। तो मैं समाज में ये संदेश देना चाहूँगी कि हम लोगों के विद्यालयों में शिक्षा का स्तर, शिक्षकों की गुणवत्ता, शिक्षकों का डेडिकेशन बहुत अच्छा है। केवल ये सोचकर कि सरकारी विद्यालय हैं तो पता नहीं व्यवस्था क्या होगी, ये सोचकर अपने बच्चों को हमारे यहाँ आने से ना रोकें। हमारे यहाँ आप एक बार बच्चा भेज के देखें, 1-2 साल बढ़वा के देखें। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है कि हमारा प्राइवेट विद्यालयों की अपेक्षा थोड़ा सा कम अच्छा हो, लेकिन इमारत से काम नहीं होता है। शिक्षा में तो इमारत से कहीं बड़ा जो भूमिका होती है वो होती है शिक्षकों की। तो इमारत पे और सुविधाओं पे बहुत ध्यान न देकर ध्यान इस पे दें कि शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ कैसा है।
अभी आपके यहाँ पे शिक्षकों की क्या संख्या है? शिक्षकों की हमारे यहाँ लगभग 30 शिक्षक हैं हमारे यहाँ, प्राइमरी और हायर सब मिलाकर। प्राइमरी हाई मिला के 30 है। पूर्णकालिक, हाँ। और छात्राओं की संख्या? प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक हमारे यहाँ लगभग 600 से 700 के बीच में बच्चे हैं। 600 से 700। आपने जैसे बताया कि एक तिहाई रह गई, हाँ। तो उसका आपने पूरा रीज़न बता ही दिया हमें कि किस रीज़न से हुआ। हाँ। किसी प्रकार का ऐड अभी तक इन अशासकीय विद्यालयों को मिलता है? अशासकीय विद्यालयों को सरकार वेतन का पूरा व्यवहार हमारा उठाती है, परंतु रखरखाव के लिए या विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं के लिए हमें सरकार से किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती है। तो बाकी आप जो बिल्डिंग का मेंटेनेंस वगैरह है, क्योंकि इन विद्यालयों की फ़ीस जो होती है वो बहुत कम ही होती है, सरकारी तर्ज पे फ़ीस ली जाती है, तो विद्यालय का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है? देखिए, मेंटेनेंस की जहाँ तक बात है तो थोड़े बहुत हमारे पास जो फंड्स होते हैं उससे बिजली का बिल इन्हीं सब में निकल जाता है, और बाकी बहुत बड़े रखरखाव की जहाँ तक बात है तो कभी कभी जैसे जिन बैंकों में हमारे खाते हैं तो वहाँ के CSR फंड से कभी हमें पंखे मिल जाते हैं, कभी हमको कंप्यूटर मिल गया वहाँ से, कभी वो लोग दरियाँ दे देते हैं, कभी एक दो जगह पे उन्होंने थोड़ा बहुत मरम्मत करवा दी, तो बस इसी तरह चलता है। कोई बड़ी सहायता हमको अभी तक कहीं से नहीं मिली है। मैं प्रयासरत हूँ, होप फॉर द बेस्ट। मैम, आपके यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के अलावा खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किस प्रकार का अभी तक यहाँ पे सुविधा दिया जाता है, या बच्चे कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं? देखिए, जहाँ तक खेल कूद की बात है तो करिकुलम में जो निर्धारित है, तो हमारे यहाँ कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी बच्चों का सप्ताह में 3 दिन खेल का उनका पीरियड निर्धारित है, शिक्षक निर्धारित हैं, पूरा करिकुलम होता है, हमारे यहाँ बाकायदा एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल होता है, और प्रतिदिन हमारी प्रार्थना के समय 5 मिनट हमारे यहाँ हर बच्चा मास PT करता है। वार्म अप हम कराते हैं जिससे कि बच्चे सुबह सुबह ही शारीरिक रूप से थोड़ा ऊर्जा से भर जाएं। और जहाँ तक सांस्कृतिक गतिविधियों की बात है तो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हमारे यहाँ बहुत होती हैं। हमारे अगस्त के सप्ताह में 15 अगस्त को हमारे विद्यालय की स्थापना हुई थी, तो एक सप्ताह को पूरा हम विद्यालय सप्ताह के रूप में मनाते हैं। उसमें हमारी 10-12 गतिविधियाँ हैं जिसमें हर कक्षा का बच्चा पार्टिसिपेट करता है, प्रतियोगिताएं होती हैं, उनको पुरस्कार दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो शासन की योजना थी पहले, बालिकाओं को हम लोग शनिवार के दिन, महीने में 2 शनिवार अधिकतर हम लोग चुन लेते हैं, तो हम कुमारी सभा का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था वो करते हैं। तो उसमें हम लोग पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं, बच्चों को बता देते हैं, तैयारी करते हैं, विभिन्न गतिविधियाँ उसमें मैं कराती हूँ। उसमें नाटकीय क्षमताओं से लेकर के संगीत और बहुत सी, मैंने बल्कि कई दूसरे राज्यों से भी मैंने, जैसे उत्तरांचल में बहुत अच्छी इसकी पॉलिसी चल रही थी, तो मैंने वहाँ से भी कुछ सामग्री मंगाकर अपने बच्चों को गणित के खेल और भी तरह तरह की, अगर आप चाहेंगे कभी तो मैं डिटेल आपको दूंगी, तो वो भी हम लोग कराते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ बहुत पहले से कुछ कार्यक्रमों का एक वो चल रहा है, एक परंपरा सी चल रही है, तो उस पर भी हमारे यहाँ सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं। और जहाँ तक खेल कूद की बात है तो हमारे यहाँ के बच्चे स्टेडियम से भी जुड़े हुए हैं, KD सिंह बाबू स्टेडियम से। तो वॉलीबॉल में HCL के द्वारा आयोजित 3 वर्षों से हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर विजेता हैं। आप देखिए, ट्रॉफीज़ आपको रखी हुई दिखेंगी। जी हाँ, मैंने देखी, पूरे रूम में आपके ट्रॉफीज़। ट्रॉफीज़ हमारे बच्चों को संगीत में, नृत्य में और खेल कूद में, वॉलीबॉल में, स्विमिंग में, और इसके अलावा हमारे यहाँ के बच्चे कला में म्यूज़ियम में जाते हैं, राज्य संग्रहालय में, तो हमेशा ग्रुप ट्रॉफी जो विद्यालय को मिलती है वो हमेशा ही मिलती है। और सीनियर और जूनियर में हमारा बच्चा अधिकतर प्रथम द्वितीय पुरस्कार हमारे ही बच्चे लेकर आते हैं, मुझे इस बात का गर्व है। मैम, आपसे एक अनुमति चाहेंगे, क्योंकि हम आए हैं विद्यालय परिसर में, तो आपके यहाँ बच्चों से, शिक्षकों से बात करना चाहेंगे, और आपका जो विद्यालय परिसर है हम इसको भी देखना चाहेंगे कि विद्यालय की स्थिति क्या है, और लोगों के समक्ष रखना चाहेंगे। इसकी आप मुझे अनुमति देती हैं? हाँ, अनुमति देती हूँ। देखिए, मैं तो ये चाहूँगी कि आप जैसे वाहक लोगों को हम लोगों की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बाहर तक ले जानी चाहिए। अगर कुछ कमियाँ हैं तो उसकी भी चर्चा हो, हम भी प्रयास करें, और अगर जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो देखें, वो भी इसका प्रयास करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जहाँ तक बच्चों से मिलने की बात है, मैंने एक हमेशा ये प्रयास किया है जब से मुझे चार्ज मिला है कि मैं केवल शैक्षिक पक्ष पर बच्चों के ध्यान नहीं देती हूँ,
मेरी हमेशा से एक ये कोशिश रहती है कि मैं उनके व्यक्तित्व के निर्माण पर और उनके व्यक्तित्व की ग्रूमिंग पर ध्यान दूँ। इसके लिए मैं बहुत तरह तरह के जो NGOs के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होती है, खेल कूद की बात होती है, जैसे हमारे यहाँ डिजिटल लिटरेसी भी चल रही है कि हर बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अनिवार्य रूप से 3 महीने का एक मॉड्यूल पूरा करता है, उसको सर्टिफिकेट मिलता है। तो मैं इन बातों पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ और अगर आप मेरे बच्चों से बात करेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आप जैसा कि आपने देखा कि प्रधानाचार्य जी ने मुझे अनुमति दी है कि यहाँ पे चल के मैं विद्यालय परिसर देख करके जो विद्यालय में बच्चों को मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं या किसी प्रकार का विद्यालय में कोई संशोधन होना चाहिए तो ये जानकारी बच्चों से लेना चाहूँगा, यहाँ के शिक्षकों से उनके विद्यालय के अनुभव के बारे में जानना चाहूँगा। मैम, आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि आप ऐसे समाज के हर व्यक्ति तक, हर जिम्मेदार व्यक्ति तक, हर ऐसे लोगों तक जो इस तरह के योगदान देने के इच्छुक हों, हमारे विद्यालय की अच्छाइयों को भी जानें, क्योंकि नकारात्मकता फैलने में बहुत कम समय लगता है और बहुत लोग होते हैं, लेकिन सकारात्मक पक्ष को रखने वाले लोग भी कम होते हैं और सकारात्मक पक्ष को लोगों तक जाने में भी समय लगता है। तो आप ये रोल निभाइए, हमारी आपसे आग्रह है। हमारा बिल्कुल पूरा प्रयास ही यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी विद्यालय हैं उन तक जो बच्चे किसी भी रीज़न से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या कोविड काल में जिनके परिवार की माली हालत अच्छी नहीं थी या पेकर्स हुए तो वो अपने बच्चों को घर में ना बैठाएं, शिक्षा जारी रखें, इन विद्यालयों में भेजें। यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे जी बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी मेरा डाउन हुआ है क्योंकि लाइट की कमी है तो थोड़ा डार्कनेस आ रहा होगा, लेकिन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आप क्वालिटी पे नहीं। धन्यवाद।